नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमस्ती भैया में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डॉक्टर एस.टी. यादव सर की बुक का चैप्टर नंबर 3 घातांक और करनी इंडिसेस एंड शॉर्ट्स। और इसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्वेश्चन टाइप को देख रहे हैं, जो कि उदाहरण में आपका दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 टाइप और क्वेश्चन नंबर 2 टाइप को हमने देख लिया है पिछले 2 वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, मतलब क्वेश्चन टाइप नंबर 3। तो आशा करते हैं कि पिछले वीडियो को आपने देखा होगा, देखें तो बहुत इम्पॉर्टेंट उसमें टाइप था, तो पिछले वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम देखेंगे इसमें तीसरे नंबर टाइप से, और तीसरे नंबर टाइप में हम देखेंगे तीसरा नंबर टाइप, और इसमें टोटल 7 टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि 2 टाइप का क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोगों ने कर लिया है, जो कि आपके उदाहरण में दिया गया है। 1 नंबर क्वेश्चन टाइप में 3 टाइप का क्वेश्चन था, 2 नंबर क्वेश्चन टाइप में 5 टाइप का क्वेश्चन था। तो उनका डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया है, शायद आपने देखा भी होगा। देखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं 3 नंबर टाइप को। अगर आपके पास बुक है तो आप देख पाएंगे 85 नंबर पेज पर, 85 नंबर पेज पर, ठीक है। और बुक नहीं है तो मैं तो क्वेश्चन लिखूँगा, हालांकि स्क्रीनशॉट नहीं दिखाऊँगा, क्वेश्चन इसका लिखूँगा तो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं 3 नंबर टाइप क्या कहता है। 3 नंबर टाइप देखते हैं। 3 नंबर टाइप दिया है कर्णियों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न। 3 नंबर टाइप जो दिया गया है कर्णियों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न। अंतर पर आधारित प्रश्न, ठीक है। क्वेश्चन टाइप का ये है। अब इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसमें। तो देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित राशियों का मान ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो 1 नंबर इसमें क्वेश्चन दिया गया है 5√2, ठीक है। और फिर प्लस करने के लिए बोला जा रहा है 3√2। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। डायरेक्ट अभी क्वेश्चन उतार ले रहे हैं, उसके बाद सबको एक साथ बता देंगे। √5 दिया गया है यहाँ पे, पुनः आपका 2√5, पुनः प्लस में दिया गया है 3√5। 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बिल्कुल एक लाइन का क्वेश्चन है, जोड़ने वाला चीज़ है। तो 13 करनी घात 3 और कर्णीगत इसमें दिया गया है 7, पुनः जोड़ देना है, घटा देना है 7, करनी घात 3 और कर्णीगत में दिया गया है 7, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन हो गया। और इधर भी पहले 3 क्वेश्चन इसको देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। देखिए, इसको जोड़ने की बात किया जा रहा है। तो जब भी हम जोड़ते हैं ना, इसमें करनी वाले जोड़ जब भी हम जोड़ते हैं तो सेम करनी, मतलब सजातीय करनी को सजातीय करनी के साथ रखते हैं। अब बाकी इसके गुणांक को केवल हम जोड़ते हैं। सजातीय करनी जिस प्रकार से बीजीय व्यंजक में हम काम करते हैं, जैसे 2x + 2x = 4x होता है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे √2 जिस तरह से है उस तरह रहेगा। जो भी करनी के रूप में ये दिया गया है, कर्णीगत करनी घात जितना है उतना रहेगा। लेकिन इसमें जुड़ता क्या है, इसका गुणांक केवल जुड़ता है। तो 5 और 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लेकिन √2 दोनों में सजातीय करनी है, सजातीय करनी को जोड़ा जा सकता है, अन्यथा किसी और करनी को एक दूसरे से नहीं जोड़ा जा सकता है, ठीक है। सजातीय करनी क्या होता है, जिसका करनी घात और कर्णीगत दोनों समान होता है, उसी को सजातीय करनी बोलते हैं। तो इसका करनी घात कितना है, कुछ नहीं है तो 2 है। कर्णीगत कितना है, ये 2 दिख रहा है। इसका भी करनी घात कितना है, कुछ नहीं है तो 2 है। और इसके अंदर क्या है, कर्णीगत जिसको बोलते हैं, ये 2 है। तो ये दोनों जो है सजातीय करनी है। तो सजातीय करनी को ही जोड़ा जा सकता है, विजातीय करनी को नहीं जोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो सजातीय करनी समझ गए। पिछले वीडियो में बेसिक वाले चैप्टर में बताया था सजातीय करनी क्या होता है, विजातीय करनी क्या होता है। बेसिक वाला देखे होंगे वीडियो तो पता होगा। तो ये हम क्या करते हैं, केवल गुणांकों को जोड़ देते हैं और बाकी का जो सजातीय करनी के रूप में दिया है उसका एक पार्ट कोई भी लिख देते हैं। कोई भी एक सजातीय मतलब करनी को लिख दीजिए, इसको लिख दीजिए, इसको लिख दीजिए, बात वही है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से इसमें देखेंगे सजातीय करनी को ही जोड़ेंगे। तो ये सजातीय करनी दिख रहा है, बिल्कुल। ये करनी घात इसका 2 है, इसका भी करनी घात 2 है, इसका भी करनी घात
2 है, लेकिन इसका कर्णीगत 5 है, कर्णीगत 5 है, कर्णीगत 5 है, यानी इसका कर्णीघात और कर्णीगत सब समान है तीनों टर्म में। तो हम क्या करेंगे, इसके बदले में ये तो समान जो है उसको तो लिखेंगे ही लिखेंगे। अब इसके गुणांकों को जोड़ देते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है तो कितना है, 1 है गुणांक। यहाँ पे कुछ गुणांक नहीं है तो 1 है, तो इसको और इसको 2 1 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, तो यानी 6√5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जोड़ते हैं। अब घटाने वाली बात है तो उसी तरह से घटाएंगे। इसका कर्णीघात देखिए कितना है, 3 है, और इसका भी कर्णीघात 3 है। इसका कर्णीगत कितना है, 7 है, और इसका कर्णीगत कितना है, 7 ही है। तो यानी ये भी सजातीय कर्णी है। तो सजातीय कर्णी में क्या करते हैं हम भाई, जिस तरह से कर्णी है उस तरह से कर्णी को लिख देते हैं। अब इसके गुणांकों को घटाते हैं। अगर यहाँ पे चिन्ह घटाने का है तो इसके गुणांकों को घटाएंगे। तो 13 में से 7 जाएगा तो 7 6 13, यानी 6 कर्णीघात 3 कर्णीगत 7 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको बेसिक में मैंने बताया है। इस चीज़ को हम यहाँ पे जो कुछ भी अंक होता है यहाँ इसके अंदर कर्नर में, और यहाँ पे जो भी अंक होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, हम एक बार रिमाइंड कर देते हैं, इसको बोलते हैं कर्णी घात। इसको क्या बोलते हैं, कर्णी घात बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, कर्णीगत बोलते हैं, कर्णीगत। चलिए, तो इसको क्या बोलते हैं, कर्णीगत बोलते हैं, और इसको कर्णीघात बोलते हैं। इतना समझ गया। वही चीज़ यहाँ पे हम बोल रहे हैं, यहाँ पे कर्णीघात होता है, और जितने भी कर्नर में दिखता है ये रूट के कर्नर में, इसी को हम बोलते हैं कर्णीघात, और इसके रूट के अंदर में जो होता है उसको कर्णीगत बोलते हैं। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे। 3 क्वेश्चन यहाँ से जान लिए, तीनों क्वेश्चन का आंसर आप समझ गए होंगे। ये तो जोड़ वाला है, सिंपल क्रिया। चलिए 4 नंबर इसी में क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक सेकंड। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 और रूट में 19 दिया गया है। ठीक है, -5 और रूट में पुनः 19 दिया गया है। तो ये भी आसानी से घट जाएगा। ठीक है, चलिए इसको घटाएंगे। 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें भी √50 दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद प्लस में √98 दिया गया है, और प्लस में आपका √72 दिया गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये थोड़ा सा डिफरेंट है बट इसको हम देख लेते हैं पहले। इसको क्या करेंगे, 19 और 19 है ना, तो ये तो सेम है, मतलब कि ये कर्णीघात कर्णीगत 19 दोनों में है। कर्णीघात भी आपका 2 का है, तो ये 19 रूट में कर लीजिए, ये सेम रहेगा। अब क्या गुणांकों का अंतर करना है, 5 में से 7 में से 5 जाएगा तो 2, आपका आंसर हो जाएगा 2√19। इसमें थोड़ा सा हमें ब्रेक करना पड़ेगा। इसमें क्या ब्रेक करना पड़ेगा, तो देखिए इसमें हमें करना होगा 50 को कैसे हम लिख सकते हैं, 50 को ब्रेक करना होगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 50 को हम इधर गुणनखंड करेंगे थोड़ा सा समझने के लिए। 2 से करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, 5 से करेंगे 5 × 25 हो जाएगा। तो हम 50 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 5 × 5 लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक करके आगे बढ़ेंगे। पुनः 98 है तो 98 का हम फैक्टर करेंगे। 98 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, ये है 98, इसको हम ब्रेक करेंगे। 2 से करेंगे 2 चौके 8, 2 9 18, फिर यहाँ से करेंगे 7 7 49। तो इसको 98 को हम कैसे लिख सकते हैं, √2 × 7 × 7 लिख सकते हैं। इसको मिटा देते हैं, 2 × 7 × 7 लिख सकते हैं हम आसानी से। ठीक है, उसी प्रकार से 72 को अगर करना हो तो आप क्या करेंगे, 72 को फैक्टर कर लेंगे। 2 3 6, 2 6 12 और 6 6 36 होता है। ठीक है, यानी आप लिख सकते हैं 2 × 6 × 6, यहाँ पे प्लस कर लीजिए, √2 × 6 × 6। ठीक है, इतना चीज़ लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 के बदले में जब रूट में रहता है, यहाँ पे रूट है, कर्णीघात यानी 2 है, तो इसको हम स्क्वायर रूट भी बोल सकते हैं। तो जब कर्णीघात 2 आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ से 2 के बदले में हम 1 निकाल देते हैं बाहर, तो ये 5 हो जाएगा, और रूट में ये 2 रह जाएगा। पुनः इसमें से 2 7 के बदले में 1 7 बाहर रिलीज हो जाएगा, और ये 2 बच जाएगा। पुनः यहाँ पे 2 6 के बदले में 1 6 बाहर आ जाएगा, और रूट में 2 रह जाएगा। अब देखिए सभी कर्णी घातांक जो है, कर्णी और मतलब कि यहाँ पे जितने भी कर्णीगत दिए गए हैं सब में 2 आ गया कर्णीगत के स्थान पर।
कर्णीगत के स्थान पर 2 आ गया और कर्णीघात तो सब में 2 ही है, यानी सब रूट में है। तो हम क्या लिखेंगे, रूट तो रहेगा ही रहेगा, बाकी गुणांकों का हम जोड़ कर देते हैं। 5 और 7 12 और 6 18, यानी 18√2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो यहाँ से आपने देखा 4 नंबर क्वेश्चन भी देख लिए, 5 नंबर क्वेश्चन देख लिए, एक क्वेश्चन और बचा है उसको भी देख लेते हैं। चलिए, आशा करते हैं समझ गए होंगे। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर हो गया, 6 नंबर क्वेश्चन एक लास्ट इस टाइप में देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, ये देखिए क्वेश्चन है 75 108 147, 75 रूट में और माइनस में है शायद 108 और प्लस में शायद है, यही है ना, प्लस में माइनस में 147 है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है और ये 147 है। इसको भी हम क्या करेंगे, 75 को इधर फैक्टर करके देखेंगे कि कितना बार में जा रहा है। 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से जा सकता है। 25 तियाँ 75, पुनः 5 से जाएगा तो ये 5 5 25। तो इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, 75 के बदले में रूट लिख सकते हैं 3 गुने 5 गुने 5 लिख सकते हैं। ठीक है, 108 के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, इधर फैक्टर करेंगे 108 का और ये हो जाएगा 2 5 10 2 चौके 8, 2 से करेंगे 2 27 और फिर आपका हो जाएगा 3 से करेंगे तो 3 3 9 3 27, यानी ये 9 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये फैक्टर होता है, तो हम आसानी से लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई कितना 3 2 और 3 को 3। ठीक है, इतना रहेगा। इसके बदले हम इतना लिख सकते हैं 2 दूना का 4 3 12 3 36 3 108। ठीक है, अब देखिए 147 को कैसे लिख सकते हैं, 147 का इधर हम फैक्टर करेंगे, 147 का फैक्टर करेंगे तो ये 3 से जा सकता है, 3 से जा सकता है, 3 चौके 12 3 9 27 और 7 से 7 7 49, यानी 3 गुने हम लिख सकते हैं 7 गुने 7। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको हम रफ किए तो इसको मिटा देते हैं और इसके बदले में हमारा हो जाएगा क्या, इसको हम लिख सकते हैं 2 के बदले में 1 बाहर निकल जाएगा तो ये 5 हो जाएगा और रूट में 3, और यहाँ पे हमारा 2 के बदले में ये और 2 ये, तो एक 2 निकलेगा एक 3 निकलेगा और बाकी बच गया आपका रूट में ये वाला 3, पुनः माइनस ये हो जाएगा, यहाँ से 2 7 के बदले में 1 7 बाहर ये वाला निकल जाएगा और रूट में बच जाएगा इसमें 3 ये वाला। ठीक, अब देखिए यहाँ भी हमारा क्या है, कर्णीगत 3, यहाँ भी कर्णीगत 3, यहाँ भी कर्णीगत 3, लेकिन एक स्टेप पर रुकेंगे, यहाँ पे रूट अंडर 3 कर लेते हैं और इनका गुना कर देते हैं, 3 दूना का 6 रूट 3 और माइनस 7 रूट 3। ठीक, अब इसको कर लेंगे, रूट 3 तो रहेगा ही रहेगा, कर्णीगत 3 रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 5 है, अच्छा 11, 11 में से 7 घटा देंगे तो 4 हो जाएगा, यानी 4√3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं अब आपका इस टाइप में क्वेश्चन आपका कितना है, 6 ही था। 4 नंबर क्वेश्चन का टाइप देखते हैं, कर्णियों के गुना भाग पर आधारित प्रश्न को देखते हैं। चलिए इसको मिटा ही देते हैं। अब 4 नंबर टाइप देखते हैं, कर्णियों के गुना और भाग पर आधारित प्रश्न। कर्णियों के योग अंतर पर था, अब की गुना और भाग पर कर लेते हैं। कर्णियों के गुना भाग, ये रहा 4 नंबर टाइप, और ये कर्णियों के गुना भाग पर आधारित प्रश्न, गुना भाग पर आधारित प्रश्न। 1 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। 1 नंबर प्रश्न, √5 √7 √3 रूट अंडर 5 रूट अंडर 7 रूट अंडर 3, ये दिया गया। बिल्कुल बेसिक चीज़ इसमें दिया गया, ये तो सिंपल है। आपको करना क्या है, जब सब रूट में रहता है तो हमने आपको बताया है फार्मूला, आपको हमने एक बताया है, अगर बेसिक देखे होंगे तो पता होगा। रूट अंडर x हो, रूट अंडर y हो, रूट अंडर z हो, तो इसको हम लिख सकते हैं ओवरऑल रूट अंडर x y z, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये फार्मूला अगर पता होगा आपको
तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, टोटल का रूट चढ़ा देंगे और इसके अंदर जितने भी अंक हैं उन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा रूट अंडर 7 के 21 बचे 5 और 5 दूना 10, 105। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है इसमें। 2 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, कर्णी घात 3 है और कर्णीगत 2 है। ठीक है, मल्टीप्लाई दे दिया गया है। उसके बाद कर्णी घात 3 है और कर्णीगत 5 है, फिर मल्टीप्लाई दे दिया गया है आपका कितना, कर्णी घात 3 है रूट अंडर कर्णी घात 3 और कर्णीगत 4 है, शायद यही है कर्णी। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, जब इस तरह से कर्णी कर्णी आ जाता है तो हमें देखना पड़ेगा इसमें कर्णी घात क्या है। कर्णी का योग अगर ज्ञात करना हो तो हमें सजातीय कर्णी होना चाहिए। इसमें विजातीय कर्णी भी रहेगा तो चल जाएगा क्योंकि ये गुना है। विजातीय कर्णी में केवल इसमें घात हमें देख लेना है कि घात सबका सेम है ना, सबका कर्णी का घात अगर सेम है तो इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, भले कर्णीगत अलग अलग होगा तो हम कर सकते हैं। लेकिन जोड़ में क्या होता है, कर्णी घात भी सेम होना चाहिए और कर्णीगत भी सेम होना चाहिए, तब हम जोड़ सकते हैं। लेकिन इसमें गुना करने की बात आती है तो सिंपल सी हम क्या कर देंगे, सब में देखेंगे कर्णी घात क्या है, तो कर्णी घात सब में 3 है, तो सब में कर्णी घात 3 है तो इसको हम सब में कर्णी घात 3 लगा देंगे और इसके अंदर जितने भी अंक है सबको गुना कर देंगे, यानी 2 गुना 5 गुना 4 कर देंगे। तो ये ओवरऑल आएगा कर्णी घात 3 और इसका मल्टीप्लाई 5 दूना 10 चौके 40। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। आशा करते हैं समझ गए होंगे 2 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, और ये फार्मूला याद है तो सब बन जाएगा, नहीं फार्मूला याद है तो बेसिक को देखिएगा। ठीक है, चलिए कितना 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 3 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है रूट अंडर 15 भागे रूट अंडर 3, रूट अंडर 15 और भाग में दिया गया है रूट अंडर 3। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका रूट अंडर है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, एक फार्मूला आपको पता होगा, रूट अंडर 15 और रूट अंडर 3 ऐसे भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं। एक फार्मूला होता है x के पावर m भाग x के पावर n इज इक्वल्स टू x के पावर m जोड़ n होता है, सॉरी m माइनस n होता है। ठीक है, या इसी को हम प्रेजेंट करते हैं x के पावर m बट्टा x के पावर n इज इक्वल्स टू x के पावर m माइनस का n, ये हम प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये तो पता है, अगर ये फॉर्म पता है तो बिल्कुल ये आप प्रेजेंट करके आप आंसर ला सकते हैं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसके बदले में हम ऐसे टोटल में तो रूट लगा सकते हैं ना, और 15/3 भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये 3 से काट देंगे 5 हो जाएगा, तो ओवरऑल आएगा क्या, रूट अंडर 5 आपका आंसर। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं आपका कितना नंबर, 3 हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ये भाग वाला था, 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। टाइप नंबर 4 का 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, कर्णी घात 3 है और कर्णीगत 28 है, 28 है ना, है 28 है। अब भागा में दिया गया है कर्णी घात आपका 3 है और कर्णीगत 7 है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे भी प्रेजेंट करते हैं, कर्णी घात 3 और ये 28 रहेगा, बट्टा भी ला सकते हैं हम इसको, कर्णी घात 3 रहेगा और इसमें 7 रहेगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं टोटल का कर्णी घात 3 और बट्टा में ऐसे भी लिख सकते हैं 28/7, तो ये कट जाएगा 7 चौके 28, मतलब कि कर्णी घात 3 और यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा। अब इसके बाद आप 2 मत लिख दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है तो 4 का घनमूल निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पे 4 का घनमूल पूर्ण रूप से होता ही नहीं है कि 2 आप लिख पाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ नहीं होता तो 2 लिख सकते थे, तो ये 3 गलती मत कीजिएगा, कर्णी घात 3 कर्णीगत 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, मिटा देते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है,
ये देखिए 5 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है 5 नंबर दिया है क्वेश्चन, रूट 35 और रूट 5, रूट 35 और रूट 5 भाग में है, रूट अंडर 35 है और रूट अंडर 5 में है भाग में, रूट अंडर 5। तो इसको भी हम ऐसे प्रेजेंट करते हैं, रूट अंडर 35 कर लीजिए, अब बट्टा में 5 कर देते हैं, टोटल का रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले से आप समझ रहे हैं। अब इसको काट देंगे 5 7 35, तो रूट अंडर में 7 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन दिया गया है इसमें। चलिए 4 नंबर टाइप भी देख लिए, 5 नंबर टाइप देखते हैं क्या कहता है। ठीक है, 4 नंबर हो गया, 5 नंबर टाइप देखते हैं, इसको मिटाते हैं। 5 नंबर टाइप देखिए आपका दिया गया है 5 नंबर टाइप में संयुग्मी पर आधारित प्रश्न, संयुग्मी पर आधारित प्रश्न। यहाँ पे हम कर लेते हैं संयुग्मी पर आधारित प्रश्न हो जाएगा। तो यहाँ लिख लीजिए संयुग्मी, संयुग्मी पर आधारित प्रश्न, पर आधारित प्रश्न। चलिए इधर मिटा ही देते हैं, पर आधारित प्रश्न, संयुग्मी पर आधारित प्रश्न। 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। संयुग्मी पर आधारित प्रश्न होगा क्या, सिंपल जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसका हर का परिमीकरण, चिन्हों को चेंज करके हमें संयुग्मी पर आधारित प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चिन्ह केवल प्लस का माइनस, माइनस का प्लस कर देते हैं और उसका हर का परिमीकरण कर देते हैं, आपका आंसर आ जाता है। जैसे कि 1 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, 1 नंबर क्वेश्चन दिया गया है जो 3 और बट्टा में दिया गया है 3/2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 2 प्लस में रूट 3। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं सिंपल, इसमें दोनों ऊपर अंश और हर में, नीचे वाले हर का माइनस के चिन्ह को केवल चेंज करके अंश और हर में उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपका आंसर आ जाता है। मतलब ये हम कर सकते हैं 2, इसी को लिखते हैं 2, यहाँ पे प्लस है ना तो ऊपर भी माइनस रहेगा, रूट 3 कर देंगे और फिर इसी चीज़ को नीचे हम कर देंगे रूट 3। ये से ये कट जाएगा तो फिर वही बात हुआ, कोई अंतर पड़ेगा नहीं, इसलिए हमने सेम अंक से ऊपर और नीचे गुना कर देते हैं ताकि अंतर भी ना पड़े, हमारा मान भी निकल जाता है। ये क्या होता है, सिंपल हो जाता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में हो जाता है, तो आसानी से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ऊपर हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 दूना का 6 हो जाएगा और -3 रूट 3 हो जाएगा। अब बट्टा नीचे कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 6 माइनस का 3 और रूट 3 और नीचे हो जाएगा 1, तो 1 का कोई वैल्यू नहीं, मतलब कि भाग करेगा तो वहीं आएगा, तो कॉमन आप ले भी सकते थे, तो कॉमन लेते तो वहीं 3 और 2 माइनस रूट 3 आपका आंसर होता, अगर कॉमन लेकर दिया होगा तो। ठीक है, चलिए 1 नंबर देख लेते हैं, कॉमन लेकर दिया है कि किस तरह से दिया है। 6 में से गुना करके दे दिया है, कोई बात नहीं है, गुना करके आप यही आंसर कर सकते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया है रूट 3 माइनस 1, रूट अंडर 3 और माइनस का 1, अब बट्टा में दिया गया है रूट अंडर 3, रूट अंडर 3 और प्लस का 1। क्या करेंगे इसमें, सिंपल नीचे वाले हर का चिन्ह हम चेंज केवल करते हैं और ऊपर नीचे उससे गुना कर देते हैं, तो नीचे वाले पद को ऊपर लिखेंगे रूट 3 और प्लस है तो यहाँ पे केवल माइनस कर देंगे और सेम इसी को नीचे उतार देते हैं, रूट 3 और माइनस का 1। अब ऊपर बन जाएगा रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, मतलब कि ये हो जाएगा रूट 3 और माइनस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 ही होगा और यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। ठीक है, आगे नीचे कर लेते हैं, इसको करेंगे तो ए स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3 ही हो जाएगा, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 हो जाएगा और -2ab मतलब 2 रूट 3 ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा आपका 2, घटेगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कर लेंगे, ये 4 हो जाएगा -2 रूट 3 हो जाएगा, अब बट्टा में 2 हो जाएगा, इसको एक स्टेप और 2 यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा 2 और माइनस का रूट 3 और नीचे होगा 2, इससे ये कट जाएगा तो बचेगा क्या 2 और माइनस का रूट 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
आशा करते हैं समझ गए होंगे। 2 नंबर हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 3 नंबर इसका क्वेश्चन देखते हैं 5 का। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया, सेम इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करते चलना है। 3 नंबर देखना है ना, 5 का 3। ये 3 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 1 प्लस रूट 2, 1 अब प्लस में रूट 2, अब बट्टा में दिया गया है आपका रूट 5 प्लस रूट 3, रूट 5 अब प्लस में रूट 3, ये दिया गया है। क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर केवल चेंज को चेंज करके। तो ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 5 और माइनस का रूट 3 कर देंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे और इसी को नीचे उतार देते हैं रूट 5 और माइनस का रूट 3। कोई दिक्कत। अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो ये हम इससे इसमें गुना करते हैं तो ये रूट 5 हो जाएगा। पुनः इससे इसमें करेंगे तो ये माइनस का रूट 3 हो जाएगा। पुनः अब इससे इसमें गुना करते हैं तो ये हो जाएगा आपका प्लस में होगा रूट 10 हो जाएगा, रूट में 10 हो जाएगा, यानी 5 दूना 10 कर देंगे। और ये फिर इसमें माइनस गुना करेगा तो माइनस का रूट अंडर 6 हो जाएगा, 3 दूना का 6। ठीक है, ऊपर गुना हमने कर दिया और नीचे क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिख रहा है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा और रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे क्या करेंगे, ऊपर देख लीजिए सजातीय टर्म को एक साथ जोड़ देंगे, विजातीय को एक साथ। तो ये हमें सजातीय कोई दिख नहीं रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, रूट 5 को रूट 5 रहने देते हैं और यहाँ से ये भी कोई मतलब सेम नहीं है तो ये जिस तरह से है उस तरह से रह जाएगा, माइनस का रूट अंडर 6। अब बटा में हम क्या कर देंगे, ये 2 हो जाएगा। अब कहीं से भी हमें कॉमन देखने को नहीं मिल रहा है तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, और नहीं तो इसको ब्रैकेट में करके दिया होगा। बट देख लेते हैं किस रूप में दिया है। 3 नंबर का 3 नंबर का हम देख लेते हैं किस रूप में दिया गया है। इसमें सबका वैल्यू रख दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या किया गया है, सबका वैल्यू रख दिया गया है, मतलब कि टोटल का वैल्यू आप रखिएगा, रूट का जितना भी मान है उसको रखिएगा तो आपका बिल्कुल आंसर आ जाएगा। इसके बाद आपका रूट में वैल्यू रखकर मान को इनपुट मतलब दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से आप इतना पर भी छोड़ सकते हैं या फिर इसका वैल्यू आप रख के कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आपके बुक में दिया गया है देख लीजिएगा। अब हम क्या वैल्यू, इसमें दशमलव वाला झंझट हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलिए बाकी आपका इतना आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं आपका कितना नंबर है। ये हो गया 3। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको दशमलव का मान केवल रख लेना है, मतलब रूट का मान रख लेना है। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 4 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 2 बटा रूट अंडर 7 2, अब बटा में दिया गया है रूट अंडर 7 और प्लस में दिया गया है आपका रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 5, यहाँ केवल रूट में 7 और रूट 5। क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे रूट अंडर 7 और माइनस रूट अंडर 5 से, फिर बटा कर देंगे रूट अंडर 7 और माइनस का रूट अंडर 5 से। ठीक है, इतना गुना करने के बाद हम क्या करेंगे, ऊपर पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2 रूट 7 और माइनस 2 रूट 5। ठीक है, या फिर यहाँ ना भी करें तो 2 को कॉमन रख सकते हैं, 2 को कॉमन रखने में ही ठीक है, इसको 2 को कॉमन रखेंगे ताकि आगे जाकर कहीं कट जाए। ये रखते हैं 2 और ये रूट अंडर 7 अब माइनस रूट अंडर 5 को रहने देते हैं। अब बटा कर लेते हैं, ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ से रूट 7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, तो हमारे पास बच गया 2 रूट अंडर 7 माइनस रूट अंडर 5, अब बटा में 2 हो जाएगा, 7 में से 5 गया 2, इससे ये काट दीजिए तो ये बच जाएगा रूट अंडर 7 और माइनस का रूट अंडर 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप दशमलव में दिया होगा तो आप देख लीजिएगा, जो भी इसमें दशमलव में दे दिया है मान, मतलब इसका मान रख दिया गया है 0 मतलब आप रख सकते हैं रूट 7 का वैल्यू आप रख सकते हैं 0.4। ठीक है, 0.4 आप रख सकते हैं
इसमें देख लीजिए जो भी आपका दिया 2.6 रख सकते हैं। √7 का वैल्यू 2.6 और 2.2 आप √5 का वैल्यू लगभग रख के आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी इतना आप समझ गए होंगे, आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो ये लास्ट के 2 क्वेश्चन मतलब 3 और 4, इसमें केवल दशमलव का मान रखकर मतलब इसके रूट का वैल्यू रख के आपको कैलकुलेट कर देना है। तो 2 क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ कि आप वहाँ पे आप दशमलव पर कर लीजिएगा, चूँकि आपके बुक में दिया गया इसलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। दशमलव आप रख के कर सकते हैं। चलिए, बाकी आशा करते हैं कि इतना समझ गए होंगे। चलिए 5 नंबर हो गया। 6 नंबर टाइप देखते हैं क्वेश्चन का क्या कहता है। 5 नंबर टाइप में जितने 4 क्वेश्चन थे चारों को हमने सॉल्व कर दिया है। केवल वहाँ पे आपको रूट का वैल्यू रख के आप कर लेना, तो वहीं पे मुझे लगता है कि केवल हमने छोड़ा है, बाकी वो सब आप कर सकते हैं रूट का वैल्यू रख के। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब हम 5 नंबर टाइप हो गया ना, 5 नंबर हो गया। 6 नंबर टाइप को देखते हैं क्या कहता है। 6 नंबर टाइप आपका दिया है a + b द होल स्क्वायर और a - b द होल स्क्वायर के सूत्र पर आधारित प्रश्न दिया गया है। मतलब कि आप जानते हैं a + b द होल स्क्वायर और a - b द होल स्क्वायर एंड लिख लीजिएगा पर आधारित प्रश्न। पर आधारित प्रश्न करना क्या है, आधारित प्रश्न करना कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। चलिए, हालांकि आपको कहीं डिफिकल्ट भी लग रहा होगा बट देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कितना, √5 प्लस 2√6 दिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है। हमें क्या करना है, इसमें सोचना ये बात है कि यहाँ पे 5 है। ध्यान से समझिएगा, ये टाइप में बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में आ जाते हैं, बट इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। यहाँ पे हमें दिख रहा है 5 है, यहाँ पे दिख रहा है 6 है। तो हमें सिंपल क्या करना है कि रूट में अगर 6 है ना और इससे पहले 2 लगा है तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है, जानते हैं किसको, ये इंडिकेट कर रहा है a² + b² प्लस 2ab को इंडिकेट कर रहा है। ये इसको इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, मतलब a + b द होल स्क्वायर इसी फॉर्म पर ये फॉर्मूला ये बनेगा और ये टोटल का रूट है, तो इस पद को टोटल का होल स्क्वायर बनाएंगे तभी ये रूट जाकर कैंसिल होगा। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे इस रूप में। तो कैसे कर सकते हैं, हमें दिख रहा है यहाँ पे 6, तो हमें ये सोचना है कि इस 6 को इस तरह से ब्रेक करना है 2 संख्याओं में ताकि उनका योग 5 आ जाए और उनका गुणनफल रूट का 6 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। पहला स्टेप ध्यान से समझिए, ये 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 + 2 लिख सकते हैं ना। दोनों को ध्यान में रखना है, इसको भी ध्यान में रख के काम करना होगा और इसको भी ध्यान में रख के काम करना होगा, ताकि यहाँ पे जो भी संख्या लिखे ना इन दोनों का गुणनफल ये आ जाए और इन दोनों का योगफल ये आ जाए। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए। तो हम 5 को 3 + 2 भी लिख सकते हैं और ये +2√6 फिलहाल रहने देते हैं। ठीक है, बिल्कुल विस्तार से समझ लीजिएगा, उसके बाद कहीं दिक्कत नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे, इसको रूट कर देंगे। √3 का अब हमें फार्मूला बनाना है, किस रूप में, इस रूप में फार्मूला बनाना है। ये तीनों पद के रूप में हमें फार्मूला बना देना है। तो 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 को अगर हम √3 का होल स्क्वायर कर दें तो वही बात हुआ। √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 ही होता है, और यहाँ पे 2 है तो √2 का स्क्वायर कितना होता है, √2 का स्क्वायर 2 ही होगा। वही चीज़ लिख रहे हैं, अंतर कुछ नहीं है, मान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, रूप परिवर्तित हो जाए। तो यहाँ पे हम 3 का √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 को √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जब हमारा a और b फाइंड हो गया ना, तो अब हम फार्मूला पर स्वतंत्र रूप से ये चीज़ लिख सकते हैं। अब हमें क्या ध्यान देना है, यहाँ पे 2 लिखना है, फार्मूला में चूंकि होता है ये वाला 2 हमने लिख दिया। a और b, हमारा a मिल गया, b मिल गया। a कितना है, √3 है और b कितना है, √2 है, ये मिल गया। अब देखिए इसको हम क्रिया किए तो इतना ही ना लिखे हैं, ये 2 पहले से और √3 √2 का गुणनफल √6 होता है, सेम है। यानी हमें क्या करना है कि केवल रूप को परिवर्तित करना है, मान में कहीं परिवर्तन ना हो। अब हमें दिख रहा है भाई साहब यहाँ पे a² + b² प्लस 2ab इज क्या होता है, a + b द होल स्क्वायर। यानी हम लिख सकते हैं √a कितना है, √3, b कितना है, √2, इसका होल स्क्वायर अब हम लिख सकते हैं
क्योंकि ऊपर हमने फार्मूला को बना दिया है। तो अब इतना हो जाएगा, तो इस स्क्वायर से ये वाला रूट कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, ओवरऑल हमारे पास √3 और प्लस √2 बचेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए, इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन हैं आप उस तरह से हल कर सकते हैं। अब बात करते हैं, आपका 1 नंबर हो गया क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 2 नंबर थोड़ा सा इससे अलग है, लेकिन कैसे अलग है, किस प्रकार से अलग है उसको हम देखते हैं। ये हो गया 1 नंबर हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, अगर ये समझ गए हैं तो 2 नंबर भी समझ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंट क्या है वो चीज़ देख लीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 12 प्लस √140, ये रूट में टोटल है, और 12 प्लस √140 दिया गया है। अब की बार देखिए यहाँ पे 2 पहले से नहीं दिया गया है, ये हमारा 2ab के फॉर्म में नहीं है। चूंकि प्लस है तो फिक्स है भाई साहब, इसमें a प्लस बी द होल स्क्वायर बनेगा ही बनेगा। जब तक नहीं बनेगा तब तक ये रिमूव होगा ही नहीं। रूट कैसे रिमूव होगा, स्क्वायर कीजिएगा अंदर तभी ना, कर्णीगत में स्क्वायर होना चाहिए। तो स्क्वायर करने के लिए सबसे पहले ये तो 2 का रूप दे नहीं रहा है, इस रूप में ये है नहीं, 2ab के रूप में नहीं है, तो इसको हम 2ab के रूप में कैसे करेंगे। क्योंकि यहाँ से इसी संख्या में से हमें 2 को बाहर कर देना है, तो जब यहाँ से इस संख्या में से 2 को बाहर करेंगे तो जाहिर सी बात है इसमें हमें 4 लाना पड़ेगा एक संख्या। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 12 प्लस √, जब हम जानते हैं कि इसके अंदर एक 4 रहेगा तभी इसका वर्गमूल निकलेगा, तो यहाँ पे बाहर आएगा ना। तो यहाँ पे ये 4 हम अपने मन से रख देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुना करेंगे। इस 4 में किस संख्या से गुना करें कि ये 140 आ जाए, तो जाहिर सी बात है 140 में 4 से भाग कर दीजिए। तो 140 में 4 से भाग करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, और 2 20, 4 5 20 यानी 35 हो जाएगा। होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। तो अब हमारा दिख रहा है कि भाई साहब 4 गुना 35 मतलब √140, वही चीज़ लिखे हैं, अंतर नहीं है, मान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, √12 कर देंगे, और प्लस अब यहाँ से 4 का वर्गमूल निकल जाएगा ना, तो 4 का वर्गमूल निकलेगा तो बाहर निकल जाएगा 2 और अंदर रह जाएगा 35। अब देखिए, अब उस फॉर्म में आ गया जिस तरह से 1 नंबर क्वेश्चन में दिया गया था। 1 नंबर जिस तरह क्वेश्चन में दिया गया था उस फॉर्म में आ गया 12 प्लस 2 √35। अब हमें ध्यान देना है दोनों पर, 12 पर और 35 पर। अब 35 को हम किस प्रकार से संख्याओं को लिखे, 2 ऐसी संख्या को लेकर लिखें कि उन दोनों का गुणनफल 35 है और उन दोनों का योगफल 12 है। तो वो कौन सी संख्या हो सकती है भाई साहब, हमें दिख रहा है अगर हम 7 लिखते हैं और फिर प्लस 5 लिखते हैं तो 7 5 कितना होता है, 12 होता है, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 35 आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगा। और यहाँ पे हम 2√35 रहने देते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लाते हैं, ये तो फॉर्म आप समझ रहे हैं, अगर समझ गए होंगे, एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो समझिए कि सब बना लेंगे। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, 7 है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, √, टोटल का पहले ले लेते हैं। 7 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, √7 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, वही बात है, √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 ही आएगा। 5 को क्या करेंगे, √5 का स्क्वायर कर देंगे तो भी आपका 5 ही आएगा। और प्लस अब हमारा a निकल गया, a मिल गया, b मिल गया, तो अब आसानी से फार्मूला लिख सकते हैं। 2 तो पहले से ऑलरेडी है, 2 × a के स्थान पर क्या रख देना है, √7, और b के स्थान पर क्या रखना है, √5। तो हमें देखिए, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√35 आ जाए कि नहीं, 7 5 35, वही चीज़ लिखे हैं, साथ ही साथ फार्मूला भी मेक हो गया। तो फार्मूला जब बन गया तो यहाँ से हम क्या करेंगे, √, टोटल रहेगा a² + b² + 2ab = a + b द होल स्क्वायर होता है। तो a कितना है, √7, और प्लस b कितना है, √5। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो इस स्क्वायर से ये वाला रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बाहर निकल के आ जाएगा √7 और √5। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आसानी से आप देखते ही, जब इतना आप काम कर लेंगे तो आपको देखते ही आंसर आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखते ही आंसर कर देंगे कि 2 अगर संख्या यहाँ पे आपने फाइंड कर लिया कि 7 और 5 आ गया है, गुणनफल 35 हो गया, और 7 5 12 होता है, तो डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हैं कि 7 5 12 यानी रूट में 7 आएगा, रूट में 5 आएगा प्लस में। इसके बाद इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से मतलब आंसर पर पहुँच सकते हैं। इतना स्टेप जब आप कर लिए, इसको आप क्वेश्चन अगर 1 नंबर जिस तरह से क्वेश्चन दिया गया था
उसको आप देखते ही आप बता सकते हैं कि उसका आंसर क्या होगा। जैसे यहाँ पे आप देखते बता सकते हैं इसका 35 का क्या होता है, एक 7 होता है, एक 5 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 हो जाएगा और दोनों को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है इसी में रूट लगा लीजिए, प्लस कर दीजिए, आपका आंसर हो गया। तो इसके बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन देखते ही आंसर कर देंगे, ठीक है। बशर्ते आपको बेसिक चीज़ आना चाहिए तब आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं ट्रिकली, ठीक है। चलिए, तो आप इसे ट्रिक से भी कर सकते हैं कि समझ गया कि कैसे आपको क्या करना है। चलिए, आशा करते हैं समझ ही गए होंगे। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीन नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया है, रूट अंडर 8 माइनस 60, रूट अंडर में दिया गया है 8 माइनस रूट अंडर में 60 दिया गया है। अब देखिए यहाँ माइनस वाला है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे माइनस का वाला फार्मूला ही बनेगा, और टोटल में जब रूट दिया गया है तो भाई साहब ये रूट तभी कैंसिल हो सकता है जब इसके अंदर a प्लस ए माइनस बी द होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा तब। तो अब हमारा एक ही सोच है कि a माइनस बी द होल स्क्वायर फार्मूला कैसे बने। तो यहाँ पे हमारा ये तो फाइंड कर सकता है 8 और माइनस यहाँ पे हमें इसको बनाना पड़ेगा 2ab के रूप में, इस 60 को 2ab के रूप में बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से जैसे 2 नंबर सॉल्व किए थे उसी प्रकार से करेंगे। 8 को फिलहाल रहने देते हैं। 60 को हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ इसके बाहर 2 अगर लाना है तो इसके रूट के अंदर कौन सी संख्या लिखेंगे, 4 तो रहेगा ही रहेगा, तभी तो आप आ सकता है। अब 4 में किस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 60 आ जाएगा। तो सिंपल, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इस 4 से इस 60 में भाग कर दीजिए तो कितना आएगा 15। तो यहाँ पे 15 लिख लीजिए, और 15 चौके 60 वही चीज़ लिखे हैं, अंतर केवल रूप में है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये 8 घटाव कर लेते हैं, 4 का वर्गमूल अब निकल जाता है ना, तो 4 का वर्गमूल 2 कर देंगे और यहाँ पे रूट अंडर 15 हो जाएगा ना, रूट अंडर 15 हो जाएगा। अब हमें ये फॉर्म तो मिल गया, अब यहीं से आप आसानी से आंसर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आसानी से यहाँ पे आप आंसर कर सकते हैं। पहला कि यहाँ 8 और यहाँ पे 15 है, कौन सी ऐसी संख्या 2 है जिसको गुना करेंगे तो 15 आ जाएगा और माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। यानी जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, चूँकि यहाँ पे फॉर्मूला ही बनता है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab बनता है। तो इस माइनस से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, यहाँ जोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हाँ, ये अंतर पड़ेगा कि घटाव में अंतर होगा। तो हम इसको किस प्रकार से ब्रेक कर सकते हैं, हमें दिख रहा है 15 और 5 और 3 ऐसी संख्या है जिनको जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा और और गुना कर देंगे तो 15 आ जाएगा। हमेशा जोड़ने और गुना करने की ही यहाँ पे टर्म आ पाएगी, चाहे यहाँ पे माइनस कुछ भी हो। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं ये बताइए। इसको लिख सकते हैं रूट अंडर इसको पहले 8 को लिख सकते हैं हम 5, प्लस 3 भी लिख सकते हैं और माइनस 2 रूट अंडर 15, इतना फिलहाल रहने देते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे रूट अंडर में 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, रूट अंडर 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। रूट अंडर 5 का स्क्वायर करें तो 5 ही आएगा। 3 को कैसे लिख सकते हैं, प्लस रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर कर देंगे और माइनस 2, ए मिल गया रूट अंडर 5 और b मिल गया आपका रूट अंडर 3। तो ये हमने फार्मूला बना दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, ए वाला ये वाला b ये वाला, ठीक है। 2ab बराबर क्या होता है, a माइनस बी द होल स्क्वायर। तो a हमारा कितना मिल गया, रूट अंडर 5 और माइनस रूट अंडर 3 द होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। अभी से स्क्वायर से ये वाला कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, रूट अंडर 5 और माइनस का रूट अंडर 3, यानी आपका आंसर हो जाएगा रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 3। समझ गए हैं, आशा करते हैं समझ गए। चलिए अब बात करते हैं, आपका 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर एक लास्ट क्वेश्चन बचा है इसमें, तो इसमें कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए और यहीं से भी आप आंसर कर सकते थे। जब यहाँ पे आपको मिल गया, दिख गया कि 5 और 3 ऐसी संख्या है जो कि आपका दोनों का गुणनफल करेंगे तो 15 आ जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है बड़ी संख्या को पहले लिखेंगे रूट में 5 और माइनस में कर देंगे, छोटी संख्या को रूट में कर देंगे। इसके बाद आपका आंसर कर सकते थे अगर थोड़ा सा लॉजिक हो तो। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चार नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है,
रूट अंडर में 10 माइनस 84 है, ये है टोटल का रूट अंडर 10 और माइनस का रूट अंडर में 84 दिया गया है। तो हमें पता है इसको भी हमें 2ab के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये वाला रूट वाला संख्या को। तो हम क्या करेंगे, ये फिलहाल रहने देते हैं, रूट अंडर 10 है और माइनस इसको हम करेंगे जब इसमें 2 इससे बाहर निकालना पड़ेगा तो इसके अंदर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना ये 4 का वर्गमूल निकल कर बाहर 2 आएगा, जो सब में हम कर रहे हैं। अब जब ये 4 यहाँ कर दिए तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, इस 84 में इस 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 4 दूना 8, 4 एकम 4, 21 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे सोच लेना, चलिए एक स्टेप और कर लेते हैं। इसको हम कर लेंगे 10 और माइनस यहाँ 4 का वर्गमूल निकल कर बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 रूट में 21। ठीक, अब हमें ये सोचना है कि यहाँ पे 10 आ जाना चाहिए और यहाँ पे 21 आ जाना चाहिए। तो वो कौन सी संख्या है, तो 7 और 3 ऐसी संख्या है कि दोनों को गुना करेंगे, 7 और 3 कि दोनों को गुना करेंगे तो 21 आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, आएगा ना। अब इसमें आंसर करना है तो रूट अंडर 7 और माइनस रूट अंडर 3 हो गया, आपका आंसर हो जाएगा, यहीं पे आंसर हो गया। ठीक है, बट विस्तार करना है तो आपको प्रोसेस वाइज कैसे काम करना पड़ेगा, यहाँ पे 10 के बदले में 7 लिखेंगे, आप प्लस 3 लिखेंगे, माइनस का 2 रूट 21 रहेगा। ठीक है, आंसर तो आपने फाइंड कर लिया है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 7 का स्क्वायर अब प्लस रूट अंडर 3 का स्क्वायर इसके बदले में, और यहाँ पे -2 तो है ही पहले से, और 21 को प्रेजेंट करने के लिए ए भी मिल गया है, तो रूट अंडर 7 रूट अंडर 3 हम कर सकते हैं आसानी से। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू क्या होता है, ए माइनस बी द होल स्क्वायर। तो ए हमारा कितना मिल गया, रूट अंडर 7 और माइनस रूट अंडर 3, तो ये हो जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर से ये वाला रूट कैंसिल, तो जब कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, रूट अंडर 7 और माइनस रूट अंडर 3, जो कि मैंने पहले ही यहाँ पे आपको बता दिया था। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो इस टाइप को भी हमने देख लिया है, यानी इस टाइप में कुछ करना नहीं था, एक टाइप और बचा है, इसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, एक टाइप और बच गया है, इसको हम देखते हैं, 6 नंबर हो गया, 7 नंबर टाइप देख लेते हैं। 7 नंबर टाइप देखिए क्या कहता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट था। ठीक है, 7 नंबर आपका टाइप दिया गया है, करणियों की तुलना पर आधारित प्रश्न, करणियों की तुलना पर आधारित प्रश्न, करणियों की तुलना पर आधारित प्रश्न, तुलना पर आधारित प्रश्न। इसमें क्या करना होगा, इसमें बता देना है कि करनी कौन बड़ा है कौन छोटा है, और अलग अलग डिफरेंट टाइप का करनी आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, 1 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका, 1 नंबर क्वेश्चन दिया गया करनी घात 3 है और कर्णीगत 2 है, कोमा दिया गया है, करनी घात यानी रूट अंडर 3 दिया गया है, और यहाँ पे आपका करनी घात 3 है और ये 4 है। ठीक है, इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, इसमें बता देना सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो हमें क्या करना होगा, जितने भी इसमें करनी घात, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है ना, तो यहाँ पे 2 करनी घात है। ठीक है, यहाँ पे 2 है, अगर कुछ नहीं है तो हमें क्या करना होगा कि सभी करनी घात को ना सेम करना पड़ेगा, सभी करनी घात को क्या करेंगे, सेम करेंगे। तो सेम कैसे हो पाएगा, तो यहाँ पे करनी घात क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है और फिर यहाँ पे 3 दिख रहा है। तो अब इसका हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने का मतलब क्या, यहाँ पे 3 से जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, मतलब 3 दूना का 6 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो भी आपका करनी घात होता है उसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम को हम सेम करनी घात बना देते हैं, यानी एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सब में एलसीएम जब 6 आ गया तो सबको हम करनी घात को 6 बना देंगे और ये 2 रहेगा, और फिर यहाँ पे हम करनी घात 6 कर देंगे और ये वाला 3 रहेगा, और फिर यहाँ पे हम करनी घात को 6 कर दे रहे हैं और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब देखिए क्या होता है कि अब इतना करने से ये गलत हो जाएगा, लेकिन इसमें आपको करना क्या पड़ेगा, ये तो हमने आपको एलसीएम बता दिया था।
अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जब हमने सबको घात को सेम बना दिया है तो अब इस घात के कर्णी घात से इस कर्णी घात में भाग करेंगे तो कितना आएगा, ये देखिए ये कर्णी घात पहले से था और इस कर्णी घात को हमने कन्वर्ट कर दिया 6 में, तो ये 6 कर्णी घात कितना बार में आएगा, तो इस 6 में हम 3 से भाग करेंगे तो ये आएगा 2। ये जो भी 2 आएगा ना, इस 2 को हम कर्णी घात के स्क्वायर बना देते हैं। इस 2 को हम क्या करते हैं, कर्णी घात के स्क्वायर बना देते हैं। फिर यहाँ भी 6 है तो इस 2 से अब इस 6 में हम भाग करेंगे, ठीक है। मतलब सभी एलसीएम में कर्णी घात से बारी बारी से भाग करेंगे, जो भी आएगा उसको हम कर्णी घात के पावर बना देंगे, कर्णी घात का पावर बनाएंगे। मतलब 2 में 6 में 2 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, उस 3 को हम क्या करेंगे, इसके कर्णी घात के स्क्वायर कर मतलब कर्णी घात के पावर में लिख देंगे। फिर यहाँ पे 3 है, इस 3 से भाग करेंगे इस 6 में तो आएगा 2, यहाँ पे आया था 3 तो यही 3 को हमने यहाँ पे रखा है, यही 2 को हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। अब हमें दिख रहा है कि भाई सबका षष्ठमूल निकालना है, सबका षष्ठमूल निकालना है। मतलब कर्णी घात इसका 6 है तो लेकिन इसमें हम अगर स्क्वायर कर देंगे तो 2 दूना का 4 है, ठीक है। तो अगर हम 4 को 6 मतलब 4 का षष्ठमूल निकालें तो कितना होगा, ये इसका भी हम षष्ठमूल निकालें, कितना 3 3 का 9 3 27 है और इसका हम षष्ठमूल निकालें, ये 6 है, ये 4 चौके 16 है। तो भाई जाहिर सी बात है इसमें जो भी छोटी संख्या है ना वही छोटी होगी और जिसमें बड़ी संख्या दिख रही है वही बड़ी है। तो हमसे पूछा जाए सबसे छोटी संख्या क्या है, तो अगर 4 देखा जाए तो 4 को षष्ठमूल 4 का षष्ठमूल निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल छोटा होगा, ये 27 का सबसे बड़ा होगा, ये मिडिल में होगा यानी 16 का। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इसका सबसे छोटी संख्या क्या है, तो आप लिख सकते हैं 3 और ये 2, ये आपका सबसे छोटी संख्या। ऐसे आप नहीं कर सकते ये छोटा है कि ये छोटा है कि ये छोटा है, ठीक है। आपको इस तरह से इसका एलसीएम निकालकर सबको बराबर करना पड़ेगा कर्णी घात को, तब आप कह सकते हैं, ठीक है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। यानी आपका 1 नंबर का कर्णी घात 3 और √2 यानी 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बाकी सब इसी प्रकार से कर लेना है, छोटा बड़ा जो भी करना है इसी प्रकार से आपको करना होगा। एलसीएम निकालकर कर्णी घात का स्क्वायर बना देंगे सेम करके, ठीक। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 2 नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया है, इसमें क्या है 2 नंबर क्वेश्चन, कर्णी घात 3 और कर्णी घात 5 दिया गया है। पुनः आपका दिया गया है कर्णी घात यानी √4 दिया गया है, यानी इसका कर्णी घात 2 होगा, ठीक है। उसके बाद दिया गया है कर्णी घात 3 6, कर्णी घात 3 है और ये 6 है, ये छोटा रहेगा, कर्णी घात 3 और ये 6 दिया गया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 और यहाँ कुछ नहीं है तो 2 है, 3 2 और 3 का हम फिर लघुत्तम निकालेंगे। सही क्वेश्चन लिखे हैं ना, गलती नहीं ना। 3 5 4 और 3 6, ठीक है। इसमें कह रहा है कि आप सबसे बड़ी संख्या कौन सी, इसमें बड़ी बता देना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबका लघुत्तम लेंगे तो भाई 6 लघुत्तम आ रहा है, तो हम सबको लिख देंगे क्या, यहाँ पे 6 बना देंगे सभी को, ये 5 रहेगा, ये लघुत्तम आपका 6 आ गया, ये 4 रहेगा। फिर इसका लघुत्तम भी मतलब जो भी लघुत्तम है उसको घात बना देंगे सेम घात। अब क्या करेंगे, इस घात से इस घात में हम भाग करेंगे तो 3 दूना का 6, इसके बीच का घात का 2 आया भागफल, तो इस 2 को हम यहाँ पे लिख देंगे, समझ रहे हैं ना, कर्णी घात के पावर बना देंगे। और इस 2 से इस 6 में भाग करेंगे तो ये आएगा 3 और इस 3 को हम यहाँ पे कर्णी का पावर बना देंगे, कर्णी घात का पावर बना देंगे। फिर इस 3 से इस 6 में भाग करेंगे तो आएगा कितना 2, तो इस 2 को हम यहाँ पे लिख देंगे। अब देखेंगे कि ये क्या आ रहा है, ये हो गया तो आपका कर्ण षष्ठमूल ये भी हो जाएगा और 5 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ये वाला इसको हम करेंगे, ये भी षष्ठमूल है और 4 चौके 16 चौके 64, ये 3 बार जब जाएगा तो ये 64 हो जाएगा और कोमा कर देते हैं, ये भी षष्ठमूल निकालना पड़ेगा और 6 छके ये 36 हो जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ी जो संख्या होगी वही सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। यानी हमें क्या दिख रही है, घनमूल आपका षष्ठमूल 6 यानी कर्णी घात 6 कर्णी घात 64 आपका आंसर हो जाएगा। यानी सब में ये बड़ा है, इसलिए आपका आंसर जो होगा वो 2 कर्णी घात आपका 2 या √4 आप कह सकते हैं, √4 कर सकते हैं, या फिर कर्णी घात 2 और कर्णी घात 4 आपका आंसर हो जाएगा, यानी बीच वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है।
3 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिंपल इसी प्रकार से आप कर देना है, एलसीएम निकाल के आप उसके पावर में बना देंगे। 3 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। 3 नंबर क्वेश्चन किधर गया भाई? कर्णी घात आपका 4 है और कर्णीगत 10 है, ठीक है, कोमा। उसके बाद 3 6 4 3, 3 6 और 4 3 ये वाला है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 3 4 का लघुत्तम निकाल लेंगे। तो 4 3 4 का एलसीएम आपका आ जाता है भाई साहब 12। 4 3 4 का एलसीएम कितना होता है? 12 हो जाएगा। तो जब 12 हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, सबको 12 कर देंगे, ये वाला हो जाएगा। यहाँ पे 12 कर देंगे, कर्णी घात में 12 बना देंगे, इसका एलसीएम को कर्णी घात में लिख देंगे और ये 10 रहेगा। फिर इसके एलसीएम को हम कर्णी घात में 12 लिखेंगे, ये 6 रहेगा। कर्णी घात को 12 में लिखेंगे और ये 3 रहेगा। अब का काम क्या करना है, इस 4 से इसमें भाग करना है, 12 में आएगा कितना? 3 आएगा। तो इस 3 को यहाँ पे कर देना है। फिर इस 3 से भाग करेंगे इसमें, तो आएगा कितना? 4। तो यहाँ पे 4 लिख देना है, यहाँ पे 4 आएगा इसका भागफल। फिर इस 4 से इस 12 में भाग करेंगे तो 4 3 12 3 आएगा, यहाँ पे 3 लिख देंगे, काम खत्म। अब देखिए इसको हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, कर्णी घात ये 12 रहेगा, ये 10 के पावर 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 1000, ठीक है। इसको करेंगे ये 12 रहेगा, 6 के पावर 4 करेंगे तो 36 1296 हो जाएगा, ये 1296 हो जाएगा, यानी 6 6 के 36 और 36 का स्क्वायर 1296। उसके बाद ये वाला करेंगे तो हमारा 12 रहेगा, ये 3 3 का 9 3 27। हमसे क्या पूछा जा रहा है इसी को देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है आपसे आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम में लिखना है, तो आरोही क्रम क्या होता है आपका? बढ़ते क्रम होता है। आरोही क्रम में लिखने के लिए बोला जा रहा है, तो आरोही बढ़ते क्रम होता है, मतलब कि सबसे छोटा पहले लिखेंगे। आरोही बढ़ते क्रम होता है, ध्यान रखिएगा, बहुत लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं। आरोही बढ़ते क्रम होता है, यानी सबसे छोटा पहले, उससे थोड़ा सा बड़ा, उससे थोड़ा सा बड़ा और सबसे बड़ा, इस तरीके से हम लिखते हैं। यानी सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस ये होता है हमारा आरोही क्रम, यही होता है आरोही क्रम, ठीक है। तो इसमें अब देख लीजिए कौन सबसे छोटा है, तो 1296, यहाँ 1000, ये 27। तो सबसे छोटा ये वाला दिख रहा है, तो इसका टर्म कौन सा है? ये वाला है, यानी कर्णी घात 4 और कर्णीगत 3, ये पहले लिखा जाएगा। उससे थोड़ा सा बड़ा ये वाला है 1000, 1296 अधिक है 1000 से, तो 1000, यानी हम कर्णी घात 4 और कर्णीगत 10 वाले के टर्म को लिखेंगे। उसके बाद सबसे बड़ा क्या है? ये वाला है, मतलब 12, अरे इसका तो वैल्यू आपका 3 है, ये वाला, यानी 3 और √6, ठीक है। तो ये आपका अरेंजमेंट हो जाता है, ठीक है। समझ गए होंगे, आशा करते हैं समझ गए होंगे। अब कहने का मतलब ये 3 नंबर हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सिंपल है। अगर इसमें एक कंसेप्ट समझ लेते हैं तो बाकी सब आसान है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और शायद ये ख़त्म ही हो गया है टाइप, लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। तो 4 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, कर्णी घात 4 है और इसका कर्णीगत 7 है। फिर आपका दिया गया है 3 5 4 10, 3 5 4 10, 3 5 4 10, यही क्वेश्चन है ना? बिल्कुल, इसको हमें लिख देना है अवरोही क्रम में। तो सबसे पहले हम इसका लघुत्तम निकालते हैं, तो 4 3 4 वही है, फिर 12 आएगा, तो 12 आएगा तो सबको हम कर्णी घात बना देते हैं 12, ये 7 रहेगा, ये कर्णी घात 12 हो जाएगा, ये 5 रहेगा, इसका भी कर्णी घात 12 हो जाएगा और ये 10 रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इस 4 से इसमें भाग करेंगे तो 4 3 12, ये 3 आएगा, इसी 3 को हम यहाँ पे लिखते हैं। इस 3 से भाग करेंगे इसमें तो ये आएगा 4, इसी 4 को यहाँ पे लिखते हैं। इस 4 से भाग करेंगे इस 12 में तो 4 3 12, इस 3 को यहाँ पे लिखते हैं। जो भी यहाँ 3 आएगा उसको पावर बना देते हैं। अब हमारे पास क्या बचा, ये हो जाएगा आपका 12, इसको करेंगे 7 7 49 7 343, ये वाला हो जाएगा। अब इसको हम करेंगे तो आपका हो जाएगा ये 12 में 5 5 25 25 125 25 625 हो जाएगा,
ठीक है। इसको करेंगे तो ये 12 हो जाएगा और 10 दहा में मतलब ये 1000 हो जाएगा, 3 बार मल्टीप्लाई करेगा तो, ठीक है। अब हमें कह रहा है कि आरोही अवरोही क्रम में लिखना है, अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम आपका घटते क्रम होता है। अवरोही क्या होता है? घटते क्रम होता है, घटते क्रम। अवरोही कौन सा क्रम होता है? घटते क्रम। यानी हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे बड़का को पहले लिखना पड़ेगा, उससे छोटा लिखना पड़ेगा, फिर उससे छोटा लिखना पड़ेगा और सबसे छोटा लिखना पड़ेगा। इस प्रकार से हमारा होता है ये क्या? अवरोही क्रम। ये होता है अवरोही क्रम। तो इसमें हमें देख लेना है सबसे बड़का पहले कौन है। तो ये 1000 है, ये 625, 343, यानी ठीक है, इसका विपरीत कर देना है, लाइन से उधर से लिख देना है, सबसे बड़ा उससे छोटा, उससे सबसे छोटा। तो हम डायरेक्ट इसको उल्टा कर देंगे, करनी घात 4 रूट 10 और करनी घात 3 रूट 5 और करनी घात 4 रूट 7। आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल उल्टा कर देंगे, ये लाइन से ही दिया गया है आरोही क्रम में, तो इसको अवरोही क्रम लिखना है तो विपरीत कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो इस चैप्टर में सब कुछ खत्म हो गया है, ठीक है। इसमें अब हम लोगों ने देख लिया जितना भी प्रश्न का टाइप था, शायद आपको दिख रहा होगा ना ये। चलिए उतार लीजिएगा, अगर उतारना चाहते हैं तो, नहीं उतारना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। जितने भी प्रश्न इसमें दिए गए हैं सभी प्रश्नों को आपने सही ढंग से समझा है। और देखिए, समझाने के चक्कर में हम कुछ इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, ताकि सही समय से सही से ख़त्म हो जाए तो अच्छा रहता है। बीच में बात करना से थोड़ा सा ये तो होता है, बोरिंग हो जाता है, जब बात नहीं किया जाता है तो बोरिंग लगता है क्लास। लेकिन कोई बात नहीं है, हमें फोकस मेरा ये था कि आज इसको ख़त्म ही कर देना था। लंबा भी वीडियो हो जाता है तो थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है, तो इसलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे ये सारी चीज़ों को। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपसे, अभ्यास प्रश्न में जो भी प्रश्न दिए गए हैं उसका सलूशन कराएंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं कि इतने टाइप को अगर समझ लिया है तो इतने टाइप पर ही आपका प्रश्न अभ्यास में भी प्रश्न में दिया गया होगा। थोड़ा सा आपको मतलब हार्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, डिफ़िकल्टी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है ना। तो चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे अभ्यास प्रश्न में जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसका सलूशन कराएंगे और एक एक क्वेश्चन का सलूशन कराकर आपको बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे इसके बाद वाला चैप्टर अभ्यास प्रश्न के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।